हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। तो हम लोग 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा तीसरा दिन है, जो कि हम लोग 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन करके डेली। ठीक है, ताकि आप अपने तैयारी को गियर अप कर सकें। और इसी इसी से सीरीज़ में हम लोग आज तीसरा दिन है, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और टोटल हम लोग 60 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। ठीक है, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं एसएससी सीएचएसएल का बेस्ट 50 क्वेश्चन जो 2020 हुआ था, जो अभी डिले हो चुका है लॉकडाउन की वजह से, वो करवाया हूँ। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके उस वीडियो को पहले देखें और उसके बाद इस प्रैक्टिस बैच को स्टार्ट करें। और इसमें भी मैं 2 लेक्चर करा चुका हूँ, आज तीसरा है, तो वो 2 लेक्चर को भी पहले देखें फिर यहाँ पे है। ठीक है, बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस सेशन का, तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, या कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, इसका जानकारी चाहिए तो। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। मेरा कुछ और भी प्लान हुआ तो वो सब भी आपको पता चलते रहे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट माइलस्टोन को पार कर चुके हैं, जो कि 100 सब्सक्राइबर का था, और आप लोगों को दिल से थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है 1000 सब्सक्राइबर, और मुझे विश्वास है कि आप लोग हमारे नेक्स्ट माइलस्टोन को भी पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एफर्ट हम लोग डाल रहे हैं आपकी प्रिपरेशन को और गियर अप करने के लिए, वो आप समझ ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा डाल रहे हैं। तो आप समझेंगे उन बातों को और हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में हम अब आगे बढ़ते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हम लोग का सीरीज़ का 41 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना गिव्स अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 28, 32, 35। मतलब बोला है कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको हम 5834 से घटाएं तो जो नंबर आए वो 20, 28 और 32 और 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, किससे? 20, 28, 28, 32 और 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अगर कोई भी सेट ऑफ नंबर एक नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर क्या है? उसका एलसीएम है। तो ऐसा नंबर जो इस चारों से नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? वो उसका एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मैं इसका एलसीएम निकाल देता हूँ। अच्छा, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने में आपको शॉर्टकट आता है, कोई भी एक नंबर को पकड़ के उसको लिख देते हैं 4 इंटू 5। 20 को मैं लिया, उसको लिख दिया 4 इंटू 5। अब जो नंबर में जो नहीं है, बस वही हम इसमें इंटू करते जाएंगे। जैसे 28 क्या? 4 इंटू 7। 4 तो है मेरे पास, 7 नहीं है। 32 में क्या है? 8 इंटू 4, 8 गुने 4, 4 है, 8 नहीं है, 8। अच्छा, 35 मतलब 7 बचे 35, तो 7 भी है मेरे पास, 5 भी है, तो बस यही इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया? 4 पंचे 20, 7 140, 14 8 112। इस चारों नंबर का एलसीएम 1120 है। अच्छा, अब बात को समझेंगे आप। ठीक है, मुझे बोला है कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको 5834 से घटाने पे जो नंबर आए वो डिविजिबल हो 20, 28, 32, 35 से। तो मैं क्या करूँ? तो मैं बोला कि अगर मैं इस सेट के जो एलसीएम है इसको उस नंबर से घटा लूँ, तो जो डिफरेंस है तो वही वो ग्रेटेस्ट नंबर है ना, कि जो घटेगा तो जो नंबर बचेगा 1120 वो डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी सीरीज में अब हम लोग क्या करते हैं कि 5834 में अगर मैं 1120 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 4174। मीन्स ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट एचसीएफ एलसीएम का बात नहीं था, यहाँ पे बोल रहा था कि 4714 ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि 5834 से घट जाए तो जो नंबर बचे वो डिविजिबल हो इस चारों नंबर से। तो मैं क्या किया, इस चारों का एलसीएम को इस नंबर से घटा लिया, तो यही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको मैं इससे घटाऊंगा तो वो नंबर जो बचेगा वो डिविजिबल होगा 20, 28, 32, 35 से। तो यही वो नंबर है 1120 जो इससे डिविजिबल है, और ये है मैक्सिमम नंबर जो कि घटा के जो आए वो इससे डिविजिबल हो। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप बोर्ड पे है। इस क्वेश्चन में बोला है कि a और b जो है दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और a टू द पावर 4 माइनस b का पावर 4 हमेशा किससे डिवाइड होगा। ठीक है, हमेशा किससे डिवाइड होगा। a और b दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 जो है हमेशा किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैं अब ढाल दिया कि जैसे पहला दो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब जैसा 1 है और 3 है। ठीक है, अब मैं इस दोनों को ही फर्स्ट बैठा कर ढालता हूँ, क्योंकि जो सबसे छोटा होगा वो इस पर ढालने पे मुझे पता चल जाए कि वो नंबर किससे डिविजिबल है। अगर मैं बड़ा ढालता हूँ वो तो होगा ही, बड़ा ऑड नंबर वो तो होगा ही, लेकिन छोटा ढालने से मेरे को स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी पता चल जाए कि वो नंबर उससे डिविजिबल है। ठीक है, जैसे कि अब मैं बोलूँ 1 ढालता यहाँ पे, तो फिर 1 से 3 अगर b पे ढालो तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। अच्छा, मैं बोला इसको भी 1 इसको भी 1, अब बोला तब तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, इसीलिए क्योंकि ये इससे माइनस हो रहा है, इसमें बड़ा नंबर दिया और यहाँ पे छोटा, तो मैं a को अगर 3 दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 माइनस b को 1, तो 1 का पावर 4, 3 का पावर 4 कितना, 3 3 9 27 तिया 81 माइनस 1 का पावर 4 1 80। ठीक है, मतलब जो नंबर है वो 80 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब इसी चरण में ऑप्शन दिया हुआ है 3 8 6 12। ठीक है, ऑप्शन तो ये नहीं है, तो अब मैं बोलूँ कि 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अब सर 8 इंटू 10 ये लिख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि 8 इंटू 10 80 है। अच्छा, अब ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है 8, मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 8 से। ठीक है, किससे, 8 से, जस्ट उसका फैक्टर लिख दिया, क्योंकि जो नंबर 80 से डिविजिबल है वो 8 से भी है। ऑप्शन में जैसे 3 था, 6 था, 12 था, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि ये तो 3 से जा ही नहीं रहा है, सम ऑफ डिजिट जो है 3 से नहीं जा रहा है, 6 से आप लोग नहीं, 12 से तो भी नहीं, तो नंबर क्या हो गया 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट इतना, द प्रिंटेड प्राइस इज इतना, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस बताना। अच्छा, शायद आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन पता होगा कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशन होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, अब लॉस है तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है सीपी से एमपी में, जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जा रहा है सभी एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि सीपी से एमपी का रेशियो ही पूछा है मुझसे और प्रॉफिट और डिस्काउंट भी दिया हुआ है। डिस्काउंट है 10% का, तो 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, लेकिन मुझे प्रॉफिट दिया तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 90 बट्टा 112, 2 से कट जाएगा 45 56। तो सीपी से जो एमपी का रेशियो आ चुका है वो है 45:56। ठीक है, 45:56। बेसिक्स से तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसका कॉर्नर को, इसका किनारा को ऐसे काटा जाता है कि काटने के बाद एक रेगुलर हेक्सागन बनता है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या होता है, जिसका सभी साइड इक्वल है, ऐसा 6 साइड फिगर जिसका सब साइड इक्वल है। ठीक है, रेगुलर वर्ड अगर आपको कोई भी पॉलीगन के आगे मिलता है, इसका मतलब उसका सभी साइड इक्वल है। ठीक है, तो अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें बोल दिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, कितना का साइड है 6, इसका जो साइड है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। ए मीन साइड इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का 6 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब तीनों साइड ही 6 है। ठीक है, तीनों साइड ही 6 है। अब इसमें इसको ऐसे कॉर्नर से काटा जाता है, कॉर्नर से ऐसे काटा जाता है कि इस मतलब काटने के बाद जो बचता है वो एक रेगुलर हेक्सागोन है, मीन्स षटभुज हिंदी में बोलते शायद, नियमित षटभुज है। ठीक है, तो आप बोले कैसे कट लगाए, जैसा मैं ये 6 सेंटीमीटर का इक्वल डिस्टेंस पे 2 कट लगा लेता हूँ, तो आप जैसा 2 और 2 पे कट लगा लो, 2 पे और 2 पे, इधर भी 2 पे 2 डिस्टेंस पे, ताकि ये जो 6 है 3 भाग में इक्वल भाग में बढ़ जाए।
तो अब आप देखोगी कि ये क्या बन रहा है, ये एक रेगुलर हेक्सागोन बन रहा है जिसका सारा साइड इक्वल है, ठीक है। यही मैं कट लगाया, ठीक है। और ये सब साइड कितना है, 2, ठीक है। सभी तरफ 2 है, 2 2 2 2, ठीक है। अब मुझे बोला है कि इस रेगुलर हेक्सागोन का एरिया बताओ, इस रेगुलर हेक्सागोन का एरिया बताओ। तो अब मेरे पास 2 उपाय है इसका एरिया निकालने का। पहला तो ये कि मैं पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल के इस मेरे पास 2 तरीका है कि मैं पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल के इस तीनों का माइनस कर दूँ, या तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जब भी रेगुलर हेक्सागोन का डायगोनल्स को मिलाता हूँ तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, 6 सिमिलर मीन्स 6 कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्रायंगल आते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, और जो बच्चा वो भी सेम होता है, ये तीनों भी मीन्स यहाँ पे 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। तो अब एरिया पूछा था हेक्सागोन का, तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो ए कितना है सब, छोटा का छोटा ट्रायंगल 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस हेक्सागोन का एरिया, ठीक है। करते अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और रेस का, पर्टिकुलरली रेस चैप्टर का। इसमें बोला है कि इन अ 100 मीटर रेस कमल डिफीट्स बीमल बाय 5 सेकेंड्स इफ द स्पीड ऑफ कमल इज 18 km/h देन स्पीड ऑफ बीमल। मतलब एक 100 मीटर का रेस है जिसमें कमल जो है बीमल को 5 सेकेंड से डिफीट करता है, और जो कमल का स्पीड दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 18 km/h। और मुझे स्पीड पूछा है किसका, बीमल का, ठीक है। तो ये बता सकते हैं हम लोग कैसे, कि पहले मैं निकाल लेता हूँ कि 100 मीटर का रेस में जो कमल का स्पीड 18 km/h है, तो उसको कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। अब उसको जितना टाइम लगा होगा उतना से ही 5 सेकंड ज़्यादा तो बीमल को लगा होगा, तो पहले हम वही निकाल लेते हैं, ठीक है। कि जो टाइम लगा है कमल को वो क्या है, 100 मीटर रेस में डिस्टेंस बाय स्पीड है 18 km/h, तो उसको मीटर पर सेकंड में करना है क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है। तो इसको 18 × 5/18, तो 18 से 18 कट गया, 5 से 20 को भी हम लोग काट लिए और आ गया 20 सेकेंड्स। मीन्स इस 100 मीटर को कवर करने में कमल को 20 सेकेंड्स लगा है, और कमल जो है बीमल को 5 सेकेंड से हराया है। मतलब यही है कि जो टाइम बीमल को लगता है वो क्या है, 20 + 5 है, मीन्स 25 सेकेंड है, 25 सेकेंड है, ठीक है, 25 सेकेंड है। और अब हमसे पूछा है कि आप बीमल का स्पीड बताओ, बीमल का स्पीड बताओ बीमल का। तो 100 मीटर कवर करना है, उसको 25 सेकेंड लगता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, तो 25 सेकेंड, ठीक है। अब ऑप्शन जैसे km/h में है, तो मीटर पर सेकंड को km/h में बदलने के लिए 18/5 से डिवाइड दे दिए, ठीक है। तो कितने बार में गया, 5 4 जा 18 4 जा 72 डिवाइडेड बाय 5। तो अब इसको फर्दर काट लेने पे क्या होगा, 14 25 70 होता है, 14.4 km/h, ठीक है। रेस का बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं बीच बीच में कैमरा देख लेता हूँ क्योंकि इससे पहले भी हुआ कि रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो गया, ठीक है। तो मैं कैमरा देख लेता है कि वीडियो कंटिन्यू है कि नहीं है। कंटिन्यू है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, एपीजीपी का, ये एपी का इजी क्वेश्चन है कि हमसे डायरेक्ट पूछा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये कहाँ तक 10 स्क्वायर तक, ठीक है, कहाँ तक 10 स्क्वायर तक, ठीक है। तो आपको अब डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इस कंसेक्यूटिव जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इसी तरह और भी 3 है कि सम ऑफ और भी 3 है, ठीक है। तो मैं 9 का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ताकि जो
कभी भी अगर क्वेश्चन आए या आप एक जगह इसको कॉपी में लिख सको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि अगर 1 + 2 + 3 + n तक है तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट सम n × n + 1/2। मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब होता कि इवन नंबर 2 + 4 + 6 + n, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट n × n + 1। इसी तरह अगर ऑड नंबर होता, सिर्फ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो क्या होता है n²। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट भी कभी कभी लगता है, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में क्वेश्चन को सरल इजी बनाने के लिए भी लगता है, ठीक है। आपको ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो आप टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बस यही है, ठीक है। ये सब शॉर्ट याद होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह और होगा कि अब स्क्वायर में क्या होगा, ठीक है। स्क्वायर में जैसे 1² + 2² + 3² कंटिन्यू n² मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो ये क्या होता है, ये होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। अच्छा, ये यही है क्या, ये यही है। तो अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले फिर और मैं फॉर्मूला आपको लिखाता हूँ कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो यहाँ पे n क्या है, लास्ट होता है जो लास्ट टर्म, n क्या है 10, तो 10 × 10 + 1 11 × 10 × 2 20 + 1 21 / 6। 3 से 2, 3 से 7 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स मीन्स 7 × 5 = 35 × 11। तो अब 11 से इंटू करने आपको आता ही है कि इसका यूनिट डिजिट लिख लिए, फिर दोनों डिजिट जोड़ लेते हैं 8, फिर पहले वाला 385 है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अब अगर इवन नंबर का स्क्वायर का सम होता है तो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है 2n × n + 1 × 2n + 1 / 3। नेक्स्ट क्या होता है, अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट होता है जो वो है, अच्छा क्यूब का, हमने ऑड नंबर का 3² + 5² + n²। तो इसका क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे इसका होता है, एक सेकंड में वीडियो कैमरा देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या होता है, आप बोलोगे n × 4n² - 1, ठीक है। क्या होता है n × 4n² - 1 / 3। इसी तरह और 3 है क्यूब का, ठीक है। इसी तरह क्या है क्यूब का, ठीक है। इसे जैसे इसका क्यूब हो जाएगा ऑड नंबर का 1³ + 3³ + 5³ + n³, ठीक है। इसी तरह एक है कि इवन नंबर का क्यूब 4³ + 6³ + n³ और एक जो कि नेचुरल नंबर का क्यूब, ठीक है। तो ये और 3 होता है, ठीक है। तो एक सेकंड, तो इसको क्या होता है, तो इसका क्या होता है n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, मतलब ये क्यूब है इवन नंबर का, ठीक है। तो इवन नंबर का क्यूब क्या होता है 2n² × n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अब ये क्या होता है कि n × 2n² - 1, ठीक है। n × 2n² - 1 होता है, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। n × n² × 2n² - 1, ये 9 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हो ही गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये भी आपका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक 4 डिजिट का नंबर है जो कि इस फॉर्म में है, या तो 1515, एग्जाम्पल दिया हुआ है 3737, मीन्स ये
ए बी फॉर्म में, मीन्स जो पहले ए है बी फिर ए बी, मीन्स रिपीट हो रहा है, ए बी फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। डिविजिबिलिटी का है, डिविजिबिलिटी भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम है, इसमें कुछ बहुत सारा रिजल्ट आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो उसी रिजल्ट में ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि इस बार एग्जाम में पूछा गया है सभी में, कि ए बी फॉर्म का नंबर किससे डिवाइड होता है। तो ए बी जो भी फॉर्म का नंबर है वो 101 से डिवाइड होता है, याद रखना है आपको, किससे, 101 से, ठीक है। अब मैं एक स्टेप फर्दर आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कल पूछ ले कि ए बी सी फॉर्म का नंबर किससे डिवाइड होता था, आप बोल दोगे सर 1001, एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज करना है क्योंकि लेटर बढ़ गया। इसी तरह आपसे पूछ ले कि ए बी सी डी और ए बी सी डी इस फॉर्म का नंबर किससे डिवाइड है, तो आप बोलोगे सर 11001 से, ठीक है। अच्छा, इसमें और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 7, 11, 13। तो आपको 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता ही होगा कि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि कोई भी नंबर है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इस कोई भी नंबर है, तो इसका जो 3 पेयर बनाते हैं, ठीक है, 3 पेयर बनाते हैं किससे, राइट साइड से, इधर से 3 पेयर बनाए, 3 नंबर का एक पेयर, और इस पेयर को इससे घटा लेते हैं, ठीक है। और घटाने के बाद जो नंबर आता है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो 7 से है, 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल है, और 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 13 से डिविजिबल है। ये 7 और 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ चीज़ें आपको याद रखेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में समय बचाना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखेंगे, ठीक है, टॉपर ऐसे नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है। इसमें बोला है कि इफ़ 2p प्लस 1/p इज इक्वल टू 4, और हमको बताना है p³ प्लस 1/8p³, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है। तो ये वही है x प्लस 1/x वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते। मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पूछा है क्यूब, मीन्स यहाँ पे जो भी होगा उसका क्यूब होगा, यहाँ पे p³ और यहाँ पे 8p³। अच्छा, या मैं देख के बता दिया कि यहाँ पे 2p रहा होगा, 2p रहा होगा, तभी तो 2p का क्यूब क्या होता है, 2p का क्यूब, और 2p का क्यूब होता है 8p³, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मुझे 2p लाना है, यहाँ पे p हटाना है, तो मैं 2 से डिवाइड दे दिया पूरे इक्वेशन को। 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, ये सिर्फ p बच जाएगा, यहाँ पे 1/2p होगा और यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छा, अब x प्लस 1/x है मेरे पास, पूछा x³ प्लस 1/x³, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे p प्लस 1/2p है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ p प्लस 1/p होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों जगह चेंज है वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, तो इस पर याद रखिए आप कि x प्लस 1/x अगर ये है तो x³ प्लस 1/x³ अगर पूछता है तो वो क्या होता है, तो वो होता है सिंपली k नहीं मानते, ठीक है। आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है कि x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, तो ये होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, ठीक है। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि x प्लस 1/x अगर k है तो x³ प्लस 1/x³ k³ माइनस 3k होता है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला जानते हैं अलजेब्रा से बेसिक। अच्छा, अगर मैं x प्लस 1/x k बोलूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k³। अच्छा, ये x और ये x कट जाएगा, -3। अच्छा, यहाँ पे x प्लस 1/x क्या है, k है, तो k³ माइनस 3k, ठीक है। ये फॉर्मूला से आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कब आता है, जब ये दोनों सेम हो, ये x है ये भी x है, x प्लस 1/x जस्ट इसका इन्वर्स है, लेकिन यहाँ पे p है प्लस 1/2p है, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट आ चुका है, जिसके वजह से मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो x है सिर्फ x आता है इसलिए कट के वही आता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो आप लोग सर वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूला पे इस वैल्यू को पुट अप करता हूँ। तो x³ प्लस 1/x³ पूछा है हमसे, तो ये p है, ये 1/2p का क्यूब उतना ही आ जाएगा। फिर x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x क्या मिल गया, 2 है, 2 का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ x क्या है p इंटू 1/x, 1/x क्या है 1/2p इंटू x प्लस 1/x क्या है 2। देखिए अब यहाँ से p कट चुका है, 2 का क्यूब 8 माइनस 3
2 से 2 कट गया, क्या आया 5। ठीक है, आंसर क्या है 5। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कर देते, कि के क्यूब माइनस 3 के, तो 2 का क्यूब क्या होता 8 और 3 दूना 6 घट के 2 आंसर आता, जो कि गलत होता। ठीक है, इसका उत्तर क्या सही 5। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन 50, जो कि रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 2 का पावर 31 को अगर 5 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर 2 का पावर 31 को 5 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम अगर आप लोग पढ़े तो आपको पता ही होगा कि 5 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है 4। कैसे कि 5 का ही हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन खुद 5 ही है सिर्फ, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर ही है खुद। तो क्या करते हैं हम लोग 1 में उसको माइनस करते हैं। ठीक है, मीन्स 5 जो है 5 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है 5 इंटू 1 माइनस इनवर्स ऑफ 1/5। ठीक है, तो ये आ गया 5 इंटू 4/5, 4 मीन्स इसका टोसेंट फंक्शन क्या है 4 है। मीन्स 2 का पावर अगर 4 होता है तो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। टोसेंट यही बोलता है, टोसेंट थ्योरम जो है यही बोलता है कि अगर यह 5 है और इस नंबर के पावर में अगर इसका टोसेंट फंक्शन है, मीन्स यहाँ पे अगर 31 की जगह 4 है तो जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कोशिश करते हैं इसको 4 बनाने का। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हम इसको अगर 2 का पावर 28 लिखूँ और 2 का पावर 3 को इससे बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इसको 5 से डिवाइड दिया। नेक्स्ट कि 2 का पावर 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखा 2 का पावर 4 इंटू 7 लिख ही सकता हूँ, क्योंकि 4 इंटू 7 फिर 28 इंटू 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब मैं बोला था कि 5 का टोसेंट फंक्शन अगर इसका पावर है तो रिमाइंडर 1 आता है। तो मैं देखा 5 का टोसेंट फंक्शन 4 इसका रिमाइंडर है, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर कितना जाएगा कट के 1। अच्छा 1 या इंटू 8, तो 1 इंटू 8 ही होता है डिवाइडेड बाय 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 को 8 से डिवाइड करने पे, 8 को 5 से डिवाइड करने पे तो 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है 3। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन था। इसको हम और तरीक़ा से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं था टोसेंट फंक्शन पे, हम इसको शॉर्ट करके भी मतलब तोड़ के भी कर सकते थे। जैसे मैं लिखता कि 2 का पावर 28 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5, ये तो लिख ही सकता था। अब क्या कर लेता मैं कि इससे 2 निकाल लेता, 2 का स्क्वायर अगर निकाल लेता तो क्या बचता है 14 इंटू 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा 2 का स्क्वायर मतलब 4। अच्छा 5 को अगर 4 से डिवाइड दिया मैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलोगे सर -1 आएगा। तो -1 रिमाइंडर आएगा और -1 का पावर 14, -1 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा और -1 का पावर 14। तो कोई भी अगर नेगेटिव नंबर का पावर अगर मीन्स नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है 2 है तो ये क्या होता है 1 हो जाता है, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। लेकिन अगर ऑड नंबर है तो इसका क्या होता है नेगेटिव भी रहता है, क्योंकि -1 इंटू -1 और इंटू -1 तो माइनस माइनस तो प्लस हुआ लेकिन फिर माइनस नेगेटिव ही रह गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि -1 का पावर इवन है तो ये 1 बच गया। 1 इंटू 8 वापस आ चुका, सेम चीज़ 5, रिमाइंडर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, या तो टॉयसेट से कर सकते हैं, या ये जो नेगेटिव रिमाइंडर से कर लिया, या उस नंबर के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करके कर लिया, इसको 1 + 1 - 1 करके कर लिया। ठीक है, तो जैसे आपको आसान लगे। तो 50 मार चुके हम लोग, हाफ सेंचुरी हो गया है, 50 क्वेश्चंस हो चुका है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51। ठीक है, फॉर 51 बोला है कि अ बॉय मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 18 एंड अनदर नेचुरल बाय 21 एंड एडेड द प्रोडक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सम। अच्छा एक लड़का है, वो एक नेचुरल नंबर को, ठीक है मैं नेचुरल नंबर ए बना उसको 18 से गुना कर दिया, और एक अनदर नेचुरल नंबर है बी उसको 21 से गुना कर दिया, और दोनों को जोड़ दिया। तो पूछा है कि अब इसका जो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसका कुड बी द सम ऑफ दिस फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं क्या देखा यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 से 6 गया तो 18 से 6a, 21 से 3 गया तो 7b। इसका मतलब ये है
कि अभी कोई भी नंबर बने उसका जो वो जो है 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ से इन्फिनाइट नंबर बता सकता हूँ, क्योंकि ए और बी में मैं कुछ भी ढाल के कुछ भी वैल्यू पुट करके इन्फिनाइट नंबर बता सकता हूँ कि इन्फिनाइट है। ए में कुछ भी पुट कर सकता हूँ, बी में कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है, और इन्फिनाइट होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो इसका सम क्या हो सकता है, क्या है वो नहीं, क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द सम, नॉट व्हाट इज द सम। ओके, तो ऑप्शंस जैसे यहाँ पे दिए हैं, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन है 2007, 2008, 2020 जो अभी गया है, और 2021 में भी हम लोग है, 2021 में ही हम लोग, जो कि वर्स्ट जा रहा है। अच्छा, अब 3 का मल्टीपल है, मीन्स ऑप्शन ऐसा होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, वही आंसर है। तो 3 का मल्टीपल मतलब जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से जाना चाहिए, तो मतलब उसका नंबर, मतलब वो नंबर जाता है। तो 7 और 2 9, मतलब ये नंबर जा रहा है। 8 और 2 10, 10 का 3 से जाता है, नहीं, तो ये नंबर भी नहीं जाएगा। 2 2 4, ये भी नहीं। 2 2 4 1 5, ये भी नहीं। मतलब इकलौता कौन सा नंबर है 2007 जो कि 3 से जा रहा है, मतलब ये जो है पॉसिबल है इस फॉर्म में आने को, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बार मैं कैमरा देख लूँ, हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए और बी जो एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी 15 दिन में, ए का एफिशिएंसी 2 गुना है सी से, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, ठीक है। 12 और 15। क्वेश्चन आसान है कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यही काम को बी और सी 15 दिन में, तो दोनों मिल के एफिशिएंसी टोटल वर्क 60, इसका एफिशिएंसी 4। अब मुझको बोला था कि ए जो है 2 गुना एफिशिएंट है सी से, ठीक है। ए जो है 2 गुना एफिशिएंट है सी से, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, ए जो है 2 गुना एफिशिएंट है सी से, और ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 5, ठीक है। ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी एक दिन का 5 है, बी प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 4 है, और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 2c, तो मैं ये ए को 2c लिख लिया, ठीक है। क्या लिख लिया 2c, और इसको घटा दिया, तो बी से बी कट गया, 2c से c गया, तो c 5 से 4 गया 1, मतलब c का एफिशिएंसी कितना है 1। अच्छा, c का एफिशिएंसी अगर 1 है और बी सी का टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है, तो c का 1 है तो b का कितना बच जाएगा, सॉरी 3। अच्छा, b का 3 है और a b का 5 है, तो a का कितना बच गया 2। हमसे पूछा है कि b टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो b टोटल काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 60, कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 7, एफिशिएंसी बी का है 3, तो 20 दिन में, ठीक है। कितने दिन में 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से कर सकते थे कि मतलब गेस करके, ठीक है, हिट एंड ट्रायल। मुझे पता था कि ए क्या है, डबल है सी से, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आएगा केस वो है कि सी 1 है तो ए 2 है, ठीक है। सी अगर सी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का एफिशिएंसी 2 है, यही सबसे पहले मेरे माइंड में स्टक करेगा, ठीक है। तो मैं किया, सी को मैं अगर 1 माना, ठीक है, कि सी 1 है तो बी प्लस सी 4 है, तो सी अगर 1 है तो बी 3 है। अब बी 3 है, यहाँ पे बी 3 है तो ए कितना बच गया 2, तो सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन। कैसे, क्योंकि मैं ए 2 आया है सी 1, और दोनों का जो रिलेशन दिया हुआ था वो यही दिया था कि ए जो है 2 गुना एफिशिएंट है सी से, ठीक है। तो 2 अप्रोच है यहाँ पे करने का। अगर आप श्योर शॉर्ट आंसर निकालना चाहते हो तो इस प्रोसेस में जाए, और अगर हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट हिट पे ही आंसर आ जाता है, लेकिन कभी कभी 3 हिट के बाद भी आंसर नहीं आता है, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हिट एंड ट्रायल हम तुरंत कर सकते हैं, कहाँ पे लेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। गौरी invested 10% of her monthly income in mutual funds. Out of the remaining salary, she spends 30% on the buying groceries. If she invests rupees 4800 in mutual funds, what is the amount she spent on groceries? अच्छा, इसमें बोला है कि गौरी जो है एक लड़की है, ठीक है। लड़की है कि महिला है मुझे नहीं पता, लेकिन गौरी है कोई भी, ठीक है। तो गौरी जो है अपने सैलरी का 10% वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो उसका सैलरी में मान लिया, इसका सैलरी है 100 यूनिट, इसका वो 10%, तो इसका 10% क्या होगा, आप बोलेंगे 10,
10 का 100 का 10 तो 10, ये किस पे इन्वेस्ट करती है? म्यूचुअल फंड पे। अब बचा 90 का 30% वो किस पे इन्वेस्ट करती है? तो 30% निकाल लिया, वो ग्रोसरीज पे, ठीक है, किस पे? ग्रोसरीज पे इन्वेस्ट करती है। और मुझे दिया है कि जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करती है वो है 4800 रुपया, मीन्स ये 10 यूनिट का वैल्यू ही क्या है? 4800 है, ठीक है। ये 10 यूनिट का वैल्यू ही कितना है? 4800। तो पूछा है ग्रोसरीज पे वो कितना खर्च करती है, तो ग्रोसरीज पे तो वो लोग ज़्यादा ही खर्च करती है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही होगा। निकाल लेते हैं, 27 कितना हो जाएगा? 4800 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 27 कितना आ गया? 0, 8 7 56, 5 8 9 16, 7 4 28, 44 49, 4 4 2 8 12, बाप रे बाप, 12,960 ग्रोसरीज पे खर्च हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? 12,960। ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, प्रॉफिट लॉस का अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोला है कि एक आर्टिकल को जो है 300 रुपये बढ़ा के मार्कअप किया जाता है, ठीक है। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर 300 रुपये ऐड करके उसको वो MP दे दिया, ठीक है, मार्क प्राइस पे। और बोला अब वो 20% डिस्काउंट देता है उस मार्क प्राइस पे। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट है कितना? 28%। तो पूछा है अगर वो 10% ही डिस्काउंट दे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली यही बोला है कि एक सामान का जो कॉस्ट प्राइस था उससे 300 रुपये इंक्रीज़ करके मैं उसका दाम टैग लगा दिया, मार्क प्राइस इतना है इसका। अब मैं उस पर अगर डिस्काउंट दूँ 20% का भी, तो फिर भी मुझे 28% का डिस्काउंट है, 20% देने के बाद भी 28% का। तो अगर मैं 10% का ही डिस्काउंट दूँ तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो आसान सा क्वेश्चन है कि मुझे बोला है कि मैं जो मार्क प्राइस किया हूँ वो CP पे 300 रुपये बढ़ा के किया हूँ, पहला यही चीज़ बोला है। अब बोला है कि अगर मैं मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दूँ तो 20% का डिस्काउंट कितना होगा? 1/5 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा? 4/5। ये SP हो गया इसका मतलब। अच्छा, प्रॉफिट कितना है? 28%। अगर मैं SP से प्रॉफिट को भी निकाल दूँ बाहर तो CP बच जाएगा। तो इससे मैं 28% जो प्रॉफिट हुआ है उसको निकाल देता हूँ, क्या बच जाएगा? ये CP। तो यहाँ से मुझे MP से CP का रेशियो आ जाएगा। तो 5 से 24 से 5 8, तो यहाँ से मुझे MP और CP का रेशियो पता चल गया। MP और CP का क्या रेशियो है? 8 5। अगर MP 8 है तो CP 5 है। तो यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ अब कि MP 8 है तो CP 5 है, यूनिट है, ठीक है। ये सब यूनिट चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट प्लस 300, तो 5 इधर आया तो 3 यूनिट। 3 यूनिट किसको दिखा रहा है? 300 को। तो 1 यूनिट 100 को। तो हमसे पूछा है कि इस अगर 10% का डिस्काउंट दे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम MP निकाल लेंगे। 1 यूनिट अगर 100 है तो 8 यूनिट 800। तो MP कितना है? 800। अब इस पे 800 पे मुझे बोला 10% का डिस्काउंट दे दो। तो 8 पे अगर 10% का डिस्काउंट दूंगा तो कितना बच जाएगा? 90%। कितना? 720। मीन्स 10% डिस्काउंट देने के बाद 720 पे वो सामान बिकेगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये खड़ा खड़ा पीठ दर्द होने लगता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है कि x + y + z 9 दिया हुआ है। x + y + z = 9 और x - 4 का होल क्यूब प्लस y - 2 का होल क्यूब प्लस z - 3 का होल क्यूब माइनस 3 x - 4 y - 2 और z - 3 पूछा है हमसे, ठीक है। तो ये a³ + b³ + c³ - 3abc आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि अगर मैं x - 4 को a मानता हूँ, y - 2 को b, z - 3 को c और 3abc, इसका मतलब क्या है कि अगर इस इक्वेशन को मैं अगर से यहाँ लिखता हूँ कि x + y + z = 9, ठीक है। और मैं इसको a माना हूँ x - 4 को, तो यहाँ पे मैं अगर माइनस करूँ -4, इसको b माना हो तो इसमें यहाँ पे अगर -4 होगा तो यहाँ भी -4 होगा, क्योंकि दोनों साइड LHS और RHS में
जो एक्शन हम इधर लेते वो भी उधर लेंगे तो ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे y -2 है तो इसमें -2 की तो यहाँ भी -2। अच्छा z में -3 तो इधर भी -3। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हम इसको a माने थे, तो यहाँ पे मैं a है, ये b है, ये c है, और ये क्या हो गया 3 2 5 4 9 -9 + 9 0 मीन्स a + b + c = 0 आ चुका है। a + b + c = 0, तो a³ + b³ + c³ -3abc क्या होगा 0। मैं आपको बताया था कि अगर a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ = 3abc होता है, या तो a³ + b³ + c³ -3abc = 0 होता है। तो यहाँ पे a³ + b³ + c³ -3abc पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप बोलोगे 0, बहुत बड़ा वाला 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। तो जस्ट इस क्वेश्चन को ऑपोजिट मतलब घुमाया था, उल्टा इस फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है, इस फॉर्म में हमको उस फॉर्म में सजाना था कि कैसे इस फॉर्म में लिखा है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 56, ये सर्ड एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है कि d का पावर s + t डिवाइडेड बाय d का पावर s डिवाइडेड बाय d का पावर t। तो आप लोग शॉर्ट्स में पढ़े ही होंगे कि अगर डिवाइड में होता है और बेस सेम है तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे d का पावर s + t, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाता है इस पावर से, तो -s डिवाइडेड बाय dt। अच्छा वापस मैं देख रहा हूँ कि सेम लिख लेता हूँ कि ये फिर डिवाइड में है और बेस सेम है, dd बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो t से t कट गया, s से s कट गया, तो क्या बचा d का पावर 0। तो किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। मैं बोलूँ आप बताओ कि आनंद का पावर 0, आप बोलोगे 1। इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, ठीक है, ये जो यूनिवर्स का पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है, 0 किसी का भी पावर 1 होता है, आपका भी पावर 0 1। अच्छा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 57, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहता है, ठीक है। इसमें बोला है कि cos a डिवाइडेड बाय sin b = n, और एक बोला है कि cos a डिवाइडेड बाय cos b = m, और हमसे पूछा है बताओ कि sin स्क्वायर b क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है हमसे sin स्क्वायर b। तो इस सब क्वेश्चन को करने का मैं एकदम एग्जैक्ट एक अप्रोच बताऊंगा जिससे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं देखिए सबसे पहले बताता हूँ कि हमसे पूछा है कि sin स्क्वायर b बताइए आप, मीन्स एंगल में मेरे पास क्या है b है, और यहाँ पे एंगल मेरे पास कितना है, एक a है एक b है, मीन्स 2 एंगल है मेरे पास। मतलब मेरा अल्टीमेट एम, पहला एम क्या है कि मैं एंगल को b में कर दूँ कन्वर्ट सबको, ठीक है, b में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले एंगल को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एंगल कन्वर्ट तो नहीं होगा लेकिन इक्वल करके हम हटा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप यहाँ से बताओ कि cos a क्या होगा, तो आप लोग सर n × sin b इधर आके इंटू हो जाएगा, यही होगा sin b। अच्छा मैं इसमें पूछूं कि बताओ cos a क्या होगा, तो आप बोलोगे m × cos b उधर आके इंटू हो जाएगा। अच्छा cos a इतना है, cos a इक्वल टू इतना है, मीन्स ये इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ कि n sin b = m cos b। फर्स्ट स्टेप मैं क्या कर लिया कि b पूछा है इसलिए मैं b ले आया और a को गायब कर दिया, ठीक है, पहला स्टेप हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या है हम लोगों का इस क्वेश्चन में कि अब हमसे बोला है कि आप जो है पावर को स्क्वायर में रखिए, पावर को स्क्वायर में, मतलब कुछ पावर होना चाहिए जो कि पावर दिया हुआ है 2, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास पावर है ही नहीं, तो अब मैं पावर लाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये sin स्क्वायर b, m स्क्वायर और cos स्क्वायर b। अच्छा मेरे पास स्क्वायर भी आ चुका है, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है कि मुझे सिर्फ साइन चाहिए, रेशियो साइन का ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए कुछ, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे n स्क्वायर sin स्क्वायर b, m स्क्वायर cos स्क्वायर b, मैं sin स्क्वायर b को, ये cos स्क्वायर b को क्या लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर b लिखता हूँ मैं कि n स्क्वायर sin स्क्वायर b
इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अच्छा हमसे पूछा था कॉस स्क्वायर बी, सॉरी एक गलती हुआ है क्वेश्चन देखने में, ये कॉस, ये गलती नहीं है, बस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बी पूछा था, ठीक है। मीन्स हमको यहाँ पे बाकी सब स्टेप वही है, बस अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन को कॉस में बदलते हैं, कॉस को साइन नहीं। एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसको इंटू कर लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब कॉस को एक जगह ले जाते हैं ताकि कॉस कॉमन करके मैं इसको बाहर निकाल लूँ, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। अच्छा कॉस इससे अगर कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बचेगा कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप बोले सर कॉस स्क्वायर बीटा बी, सॉरी बीटा नहीं, बी आ जाएगा एन स्क्वायर और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। सवाल का उत्तर क्या, एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो वही 3 स्टेप याद रखना, मैं जो पहले इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया कि हमसे पूछा क्या है, बी एंगल पूछा है, यहाँ ए एंगल हमको एलिमिनेट करना है कैसे भी। सेकंड पावर 2 है, मीन्स जो आएगा उसको स्क्वायर कर लेना है, क्यूब होता तो क्यूब कर लेते। और तीसरा की रेशियो जो है उस रेशियो में लाना था, इसलिए मैं साइन को कॉस कर लिया। 3 इंपॉर्टेंट बात है, आप कहीं से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखें, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 58, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जो एंगल ए है वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री है, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा है कि साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट में tan ए माइनस कॉट ए, ये हमसे पूछा है, ठीक है। और ऑप्शंस कैसे, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, यहाँ पे 2 अप्रोच है, ठीक है। कि सबसे पहले तो आपको ए 0 से 90 के बीच दिया हुआ है, तो आप ए बैठा के देख लो, ठीक है। ए अलग अलग डिग्री 0, 30, 45, 60, 90 ढाल के देख लेते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा कि दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो वैल्यू बैठाने में मुझे 2-3 वैल्यू बैठाना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था इजी कि मैं इसको सॉल्व ही कर लूँ, क्योंकि वैल्यू बैठाने में मैं देख रहा हूँ कि 2-3 वैल्यू बैठाना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन में इजी क्या है कि मैं इसको सॉल्व ही कर लूँ। तो सॉल्व करता हूँ, तो साइन ए कॉस ए, अब मैं क्या देख रहा हूँ, tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन, और एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आएगा, साइन और कॉस, और ये साइन कॉस से कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा ये साइन ए कॉस से कट गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा, ठीक है। अच्छा आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये पता ही होगा। यहाँ पे जस्ट साइन को उल्टा कर दिया, मीन्स अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ माइनस, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मैं आपको 2-3 फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि कॉस 2 थीटा क्या होता है। तो आप बोले कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और भी क्या होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला है इसका, ये चारों फॉर्मूला आप कॉपी में लिख लें, एकदम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में 2-3 फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन लग जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है नेगेटिव में, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में मुझे पास सिर्फ क्या है, साइन ही है। अच्छा कॉस भी है, लेकिन कॉस में क्या है 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, कॉस में नहीं, तो वो ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी और सी हो सकता है, मतलब हमको इसको अल्टीमेट इसमें कन्वर्ट करना है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, लेकिन ये पहले नेगेटिव साइन भी तो है, तो ये नेगेटिव अब अंदर घुसाते क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए
-1। ऑप्शन बी इसका आंसर, ठीक है, बी नहीं सी, 2 sin स्क्वायर a -1, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जस्ट कंडीशन दे के आपको कंफ्यूज कर देता है कि बच्चा पहले वैल्यू पुटिंग पे जाएगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग अगर करते हैं आप, मीन्स डिग्री को अगर पुट करते हैं तो फंस जाएंगे, क्योंकि 2-3 बार वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 अलजेब्रा क्वेश्चन है कि अगर a + b = 2c, ठीक है, और हमसे पूछा है कि a - c प्लस c - b - c क्या होगा, ठीक है, यही पूछा है, c - b - c, और कंडीशन दिया हुआ है कि a जो है b की भी बराबर नहीं है, c की भी बराबर नहीं, ठीक है। तो हमको तो इस कंडीशन से लेना ही देना नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक को 0, मैं अगर c को 0 करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि c 0 c 0 c 0 इनडिफिनाइट नहीं हो रहा है, मतलब c 0 काम कर गया, और क्या बच गया यहाँ पे a/a, आंसर ये भी कट के 1, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से अलजेब्रा का बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का है कि 2x + 2/x = 3, 2x + 2/x = 3, हमसे पूछा है x³ + 1/x³ + 2, ठीक है, ये पूछा है। अच्छा, फिर वही x + 1/x का फॉर्म, ठीक है। मैं x + 1/x को ही बार बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है, ये जो टाइप का क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। एक नंबर कन्फर्म है आपका एग्जाम में, एक नंबर से आप एज ले सकते हैं हज़ारों बच्चों से, ठीक है। तो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ एग्ज़ाम में, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो अब मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ाम दिया हूँ और मैं अभी इस फील्ड में ही हूँ, तो मेरे पास वो मतलब काबिलियत है कि मैं आपको भी कुछ बता सकूं, ठीक है, कि कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए टाइम सेव करने का, या क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब मैं अपने आप को समझता एलिजिबल, क्योंकि मैं भी अभी इसी फील्ड में हूँ और 2-3 साल हो चुके हैं। तो अच्छा, करते हैं अब क्वेश्चन को कि यहाँ से मैं क्या कर लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो क्या बच जाएगा, x + 1/x = 3, यहाँ से x + 1/x क्या आ गया, 3/2। हमसे क्या पूछा, x³ + 1/x³, उसमें +2 हो जाएगा, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, तो आप लोग से x + 1/x का क्यूब, 3/2 का क्यूब -3 of 3/2, यहाँ पे +2 है तो +2, ठीक है। 3 का क्यूब 27/8 -3 × 9/2 + 2, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, 27 -36 + 16, 27 और 16 कितना, 43, 43 में 36 दिया 7, 7/8, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7/8, ठीक है। तो आज का इतना ही क्वेश्चंस था। अब हम लोग जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है, और हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है जो वो है 1000 सब्सक्राइबर का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी देंगे, ठीक है। और बाकी मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ डेली, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे नेक्स्ट कुछ भी प्लान हुआ हम लोगों का, जैसे कुछ क्लासेस स्टार्ट करना है, कोई बैच आ रहा है या कुछ भी, तो वहाँ पे वो डिस्कशंस मैं करता हूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, और आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि नहीं, और जो भी मैं अप्रोच क्वेश्चन की बता रहा हूँ वो मीन्स फिजिबल है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में 2 सेकंड 1 सेकंड का ट्रिक ये सब बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली एग्ज़ाम में जो एक फिजिबल अप्रोच होता है ना, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 सेकंड 1 सेकंड का ट्रिक सिर्फ बोलने का है, 2 सेकंड 1 सेकंड में होता कुछ नहीं है, क्वेश्चन करने में आपको लगेंगे 12 से 13 सेकंड, और जो भी बोल रहे हैं कि 2 सेकंड 3 सेकंड 1 सेकंड में उड़ा देंगे, वो कुछ नहीं है, सिर्फ फेक रहे, ठीक है। वो जस्ट भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और आप तो जानते ही हैं भीड़ जहाँ पे हम भारतीय वहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ है, और जो अकेला है वो तो अकेला ही है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड इंक्वायरी आपको पूछना है तो कर सकते हैं। कुछ बच्चे किए भी है मुझे बहुत सारे, किसी ने तो कॉल भी किया, 2-3 बच्चों ने, तो मैं उनसे बात किया। एक राजस्थान का है, एक हमारे बंगाल का ही है, और 2 बच्चे शायद वहाँ से है।
असम से है शायद, 2 बच्चे असम से थे और एक तो आंध्र प्रदेश का, वो तेलुगु बोल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो लास्ट में इंग्लिश में बात हुआ। तो ठीक है, इसका PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ ज्वाइन कर लें। और कल नेक्स्ट क्लास होगा, 20 क्वेश्चंस और होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।